ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी। इनका वर्णन वाल्मीकि रचित रामायण में तो नहीं है, किंतु कुछ अन्य रामायण की पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है, जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या, जिनसे एक दिन उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने शांता रखा। शांता संगीत व कला में निपुण थी व दिखने में भी सुंदर थी। वह स्वभाव से बहुत शालीन थी व वेदों की अच्छी ज्ञाता थी। अंग देश के राजा रोमपद थे, जिनकी पत्नी का नाम वशिनी था। वशिनी रानी कौशल्या की बहन थी। रोमपद व वशिनी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे हमेशा दुखी रहते थे। एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वशिनी अयोध्या आए तो उन्होंने शांता को देखा। शांता के स्वभाव को देखकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। जब महाराज दशरथ ने रोमपद व वशिनी के व्याकुल मन व संतान प्राप्ति के लिए दुखी देखा तो उन्होंने कौशल्या से विचार विमर्श कर शांता को उन्हें गोद दे दिया। ये सुनकर रोमपद और वशिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। राजा रोमपद व वशिनी शांता को पाकर अत्यंत प्रसन्न थे व उन्होंने शांता को अंगदेश की राजकुमारी घोषित कर दिया। दोनों बड़े ही लालन पालन से उसका भरण पोषण कर रहे थे। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को ये सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषिशृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ के फलस्वरूप इंद्रदेव प्रसन्न हो गए व अंगदेश पर वर्षा की। और खेत खलिहान पानी से भर गए। अब अंगदेश पहले के जैसे खुशहाल हो गया था।
अब राजा रोमपद भी ऋषि श्रृंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ऋषि श्रृंग के द्वारा राज्य को इस समस्या से निकालने के लिए राजा रोमपद ने उन्हें अपनी पुत्री शांता को पत्नी रूप में भेंट किया। बड़ी धूमधाम से शांता व ऋषि श्रृंग का विवाह संपन्न करवाया गया। अब ऋषि श्रृंग एक तरह से राजा दशरथ व रानी कौशल्या के दामाद भी बन चुके थे। वे सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ अयोध्या का उत्तराधिकारी न मिलने के कारण दुखी थे व पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ के पास गए थे, तो बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रिकामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके फलस्वरूप दशरथ को 4 पुत्रों श्रीराम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर उन्होंने ये यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं।